नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकार यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2022 में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं उनमें से आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हो सकते थे वे सभी इस वीडियो में आराम से क्लियर कर लेंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में जितने भी युद्ध अभ्यास आपको बताए हुए हैं सारे ही आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो पहला जो युद्ध अभ्यास है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभ्यास खंजर 2022। तो जैसा कि आप सभी को पता है, खंजर जो आपका युद्ध अभ्यास है ये भारत व किर्गिस्तान की सेना के मध्य होता है और 2022 में इसका 9वां संस्करण हुआ है, ये बात ध्यान रखना। और वो ये भी पूछ सकता है कि अभ्यास खंजर 2022 के अंदर किस जगह पे हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आपका अभ्यास खंजर 2022 जो है वो हुआ है। ठीक है, इसके बाद और इसी में साथ के साथ आपको इनकी राजधानी भी याद करते चलनी है। जैसे किर्गिस्तान की राजधानी हो जाती है आपकी बिश्केक और मुद्रा हो जाती है सोम। नेक्स्ट जो युद्ध अभ्यास है वो है आपका अभ्यास संप्रीति 2022। तो संप्रीति अभ्यास आपको पता ही है भारत व बांग्लादेश के मध्य होता है और 2022 में इसका 10वां संस्करण है और इस बार ये बांग्लादेश के जसोर मिलिट्री स्टेशन पर कराया गया है। इसी के साथ बांग्लादेश की जो आपकी राजधानी है वो आपकी ढाका हो जाती है। ढाका आपको याद होगा, ढाका में 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी क्वेश्चन से होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट युद्ध अभ्यास पे अपना, धर्म गार्जियन 2022। तो धर्म गार्जियन 2022 किस किस के मध्य होता है? धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो आपका भारत व जापान के मध्य होता है। 2022 में ये वाला युद्ध अभ्यास आपका कर्नाटक में कराया गया है और 2022 के अंदर इसका 3रा संस्करण हुआ है। और पहली बार ये युद्ध अभ्यास कब हुआ था? पहली बार धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो थी वो आपकी 2018 में कराई गई थी और 2022 में कहाँ कराई गई है? कर्नाटक में। और इसी के साथ कर्नाटक से याद आया, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य भी आपका कर्नाटक ही हो जाता है। और अगर मैं इसी के साथ जापान की बात करता हूँ तो जापान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं फ्यूमी किशिदा। जापान के ही वे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका युद्ध अभ्यास है वो है दस्तलिक युद्ध अभ्यास 2022। अब दस्तलिक युद्ध अभ्यास को आप कैसे याद करोगे? भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य तो ये होता है, लेकिन आपको एट द टाइम उज्बेकिस्तान याद कैसे आएगा? तो इसके लिए आप सभी के लिए एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, थोड़ी फनी ट्रिक भी है, ध्यान रखना। देखो यहाँ से DUST दस्त है ना, दस्त, तो इसे याद रखो, उसे दस्त लगे अजबी हो गया, यानी कि जब उसे दस्त लगे तो अजबी हो गया। सपोज करो आपका कोई दुश्मन था और उसे लगे दस्त, तो जब उसे दस्त लगे तो अजबी हो गया। अजब से आपको याद आएगा उज्बेकिस्तान और दस्त से याद आएगा दस्तलिक, दस्त से याद आएगा दस्तलिक। ठीक है, तो दस्तलिक युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है 2022 में? उज्बेकिस्तान में ही हुआ है और भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो आपका युद्ध अभ्यास है वो है आप लेमित्य एक्सरसाइज होती है आपकी, बताना है किस किस के मध्य होती है। तो ये जो लेमित्य एक्सरसाइज है ये भारत व सेशेल्स के मध्य होती है। लेमित्य एक्सरसाइज 2022 में किस जगह पे कराई गई? ये आपकी सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में ही कराई गई। और इसी के साथ आप बताओगे कि सेशेल्स की राजधानी व मुद्रा क्या होती है? तो सेशेल्स की राजधानी हो जाती है आपकी विक्टोरिया और मुद्रा हो जाती है रुपी। अगर मैं लेमित्य की बात करूं कि लेमित्य से आपको सेशेल्स कैसे ध्यान आएगा, तो आपको लेमित्य से याद रखना है ले मित्र। ले मित्र, सपोज करो आपने अपने दोस्त को कोई प्रोडक्ट दे दिया बेचने के लिए, तो आप उसे क्या कहोगे? ले मित्र सेल्स कर, ले मित्र सेल्स कर। ले मित्र से लेमित्य और सेल्स से सेशेल्स, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट जो युद्ध अभ्यास है आपका वो है अभ्यास वरुण 2022। तो अभ्यास वरुण अर्थात वरुण से आपको पता होगा भारत में फ्रांस के मध्य ये एक्सरसाइज होती है, इतना तो क्लियर हो गई। ठीक है ना। और 2022 में ये कहाँ हुई है? ये हुई है अरब सागर के अंदर। तो अभ्यास वरुण का 2022 में 20वां संस्करण था, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। और अरब सागर में ये हुई है। और फ्रांस की राजधानी मुझे आप लोग बताओ, फ्रांस की राजधानी हो जाती है आपकी पेरिस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट युद्ध अभ्यास में। इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट युद्ध अभ्यास है वो है ईस्टर्न ब्रिज 4 अभ्यास, अर्थात जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है ये आपकी भारत और ओमान के मध्य होती है और 2022 में ये राजस्थान में हुई है। राजस्थान में भी किस जगह पर? जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पे ये एक्सरसाइज 2022 में कराई गई है। नेक्स्ट जो आपका युद्ध अभ्यास है वो है बांगो सागर 2022। तो इसका तो नाम आपने काफी बार सुना होगा। बांगो सागर जो युद्ध अभ्यास है वो आपका भारत व बांग्लादेश के मध्य होता है, अर्थात यहाँ से भी बांग और यहाँ से भी बांग, तो इसका तो आपको पता लग ही गया होगा। 2022 में बांग्लादेश में ही कराया गया है, कहीं और पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बांग्लादेश से अगर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता के चलूँ तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, अर्थात 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है जो सबसे लंबी है, जो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वे थे शेख मुजीबुर रहमान।
शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं शेख हसीना, ठीक है ना। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या जो है परिवार समेत 15 अगस्त 1975 को कर दी गई थी। इसी कारण से बांग्लादेश में 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, उदासीनता दिवस मनाते हैं। ठीक, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो मुजीबुर रहमान से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है सिलीनेक्स 2022। तो सिली से तो आपको याद आएगा श्रीलंका, और नेक्स्ट यानी भारत और श्रीलंका के मध्य ये एक्सरसाइज होती है सिलीनेक्स 2022। अब आप मुझे बताओगे सिलीनेक्स 2022 जो है वो किस जगह पे हुई। 2022 में इसका 9वां संस्करण हुआ है और 2 जगह पे ये हुई है। पहली जगह जो है आपकी विशाखापट्टनम है और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में। भारतीय नेवी के द्वारा एक की जाने वाली एक्सरसाइज है और भारतीय नेवी की तरफ से इसमें INS खिचर ने भाग लिया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आपकी युद्ध अभ्यास है वो भी देख लेते हैं। SEA ड्रैगन 2022 किस महासागर में हुआ। तो ये जो युद्ध अभ्यास है ड्रैगन युद्ध अभ्यास, ये 2022 के अंदर आपका प्रशांत महासागर में हुआ। और कितने देशों ने इसमें भाग लिया, इसमें भाग लिया कुल 6 देशों ने, और 6 में से भी 4 देश ऐसे हैं जो क्वाड कंट्री हैं। क्वाड कंट्री में कौन कौन आता है आपका, USA आ जाता है, जापान आ जाता है, इंडिया आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो इन 4 कंट्री को तो आप क्वाड कंट्री के नाम से याद रखोगे, और 2 हैं कनाडा और दक्षिण कोरिया। इन 6 की 6 कंट्रियों ने इस SEA ड्रैगन युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है आपका IONS समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण किस जगह पे कराया गया। तो जो आपका IONS समुद्री युद्ध अभ्यास है इसका पहला संस्करण जो है आपका गोवा व अरेबियन सी अर्थात अरब सागर में कराया गया। IONS की स्थापना आपकी 2007 में हुई थी। और गोवा से अगर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताकर चलूं, गोवा की जो राजधानी हो जाती है वो है पणजी। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, 3706 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर 1961 को। किस कारण से, क्योंकि पुर्तगालियों से इसी दिन आज़ादी मिली थी गोवा को। सबसे अंतिम में गोवा ही आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से, ध्यान रखना। इसी के साथ आपके अगर युद्ध अभ्यास में से क्वेश्चन आना हुआ तो इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जितने भी युद्ध अभ्यास थे वो सब आप लोग इस वीडियो के जरिए कवर कर चुके हो। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा एक काम करना है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। और हाँ, आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड तो आ ही चुके हैं, कुछ लोगों के नहीं आए, मैं मानता हूँ NWR या 1-2 रीजन रह रहा है जिनके अभी नहीं आए। आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से 4 दिन पहले ही डाउनलोड होगा। इससे पहले आप अपना स्टेटस देख सकते हो, केवल किस सिटी में आपका सेंटर है, किस टाइम से आपकी शिफ्ट है और किस टाइम से आपका पेपर होगा, ये सब चीज़ वगैरह आप उसमें देख सकते हो। डाउनलोडिंग जो है वो एग्जाम से 4 दिन पहले ही होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना सब लोग स्टेटस चेक कर ले आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया ही है किस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वो लिंक दे दूंगा जिससे आप अपना एडमिट कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद भाई।